हवीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद 8वां अध्याय 7वां श्लोक। दृष्ट्वा स्त्रियं देवमायां तद्भावैरजितेन्द्रियः प्रलोभितः पतत्यन्धे तमस्यग्नौ पतङ्गवत् योषिद्विरण्याभरणाम्बरादि द्रव्येषु मायारचितेषु मूढः प्रलोभितात्मा युपभोगबुद्ध्या पतङ्गवन्नश्यति नष्टदृष्टिः। अवधूत जी हमें अभी उपदेश दे रहे कि पतंग से सीखने जैसी कौन सी बात है। प्रलोभितः पतति अंधे। पतति अंधे, अंधे पतति, अंधकार में जिसका पतन होता है। अंधकार में पतन होता है इसका मतलब दुख में जिसका पतन होता है। मनुष्य की बात है, मनुष्य को दुख प्राप्त होता है, मनुष्य का पतन होता रहता है। हम हमेशा चर्चा करते हैं कि पतन किसको कहते हैं। हमारे पैसे नष्ट हो जाए, हमारा घर बार नष्ट हो जाए, परिवार नष्ट हो जाए, उसका नाम पतन नहीं है। वो तो है एक स्थिति, परिस्थिति है। लेकिन पतन इसको कहते हैं कि अभी जिस स्थान पे हम हैं सृष्टि में, जैसे हमारा स्थान है मनुष्य, हमें मनुष्य का जन्म मिला है, उससे हम अगर गिरे उसका नाम पतन है। अचानक नहीं गिरते हैं, उसकी पूरी जो प्रक्रिया है वो हमें जाननी चाहिए, उसका ज्ञान, उसका बोध हमें होना चाहिए कि किस प्रकार से पतन होता है। भगवद गीता में भगवान सरलता से समझाते हैं, सारी प्रक्रिया भगवान समझाते हैं। ध्यायतो विषयान पुंसः, विषयान नहीं विषयान, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, प्रणश्यति नाश, प्रणाश, प्रकर्षण नाश। इतना सुंदर ये सब श्लोक है, वर्णन है। भगवान समझाते प्रणश्यति, ये मनुष्य का पतन होता है, मनुष्य का नाश होता है। हमको लगता है नाश होता है मतलब मर जाना, नष्ट हो जाना, ऐसा नहीं कहते भगवान। किसको नाश कहते हैं? बुद्धि नाशात् प्रणश्यते। बुद्धि का नाश का नाम है पतन। शरीर का नाश तो होता ही है, बुद्धिमान व्यक्ति का भी शरीर का तो नाश होगा ही। तो नाश किसको कहते हैं? बुद्धि को। बुद्धि नाशात् प्रणश्यते। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि बाद में उसको जो जन्म मिलेगा उसके लिए व्यक्ति की बुद्धि ही जिम्मेदार है। उसके पूर्व के कर्म तो है ही, लेकिन इस जन्म में मेरी बुद्धि किस प्रकार से काम करती है, मैं कैसे अपने जीवन की
जीवन का संचालन करती हूँ, किस प्रकार के कर्म मेरे जीवन में है, किस प्रकार के संस्कार मेरे अंदर है, वो संस्कार मुझे आगे ले जाता है। अच्छे संस्कार है तो मेरी ऊर्ध्वगति होती है, और भोग के संस्कार है तो मेरी अधोगति होती है। फिर मनुष्य का जन्म ना भी मिले, अगर मिले तो भी क्या, नर्क जैसा होता है। एक विद्वान का वाक्य मैंने पढ़ा, बहुत सुंदर वाक्य, कि स्वर्ग नर्क हम माने तो भी ऐसी स्वर्ग नाम की कोई जगह नहीं होगी, नर्क नाम का कोई लोकेशन नहीं होगा। तो क्या है स्वर्ग नर्क? हम जहाँ जाते अपने साथ लेके घूमते हैं। अगर व्यक्ति को स्वर्ग में जाना है तो व्यक्ति जहाँ भी जाती है वहाँ स्वर्ग होगा, व्यक्ति के ऊपर निर्भर है। और मुझे नर्क में जाना है तो मैं जहाँ होगी वहाँ नर्क होगा। मतलब मेरे अंदर अंदर ही ऐसे संस्कार होंगे, मेरी जिसको कहते हैं ना ऑरा, आसपास का वातावरण वो भी ऐसा होगा, और मेरा अंदर का वातावरण भी ऐसा होगा, तो मुझे वो प्राप्त होता रहेगा, वही सहयोग। और ऐसे ऐसे संस्कार, ऐसे ऐसे विचार, ऐसी ऐसी कामनाएं, ऐसी ऐसी प्रवृत्ति, बस यही मेरा जीवन होगा। तो हम तो प्रवृत्ति की तरफ ध्यान देते हैं, लेकिन प्रवृत्ति कहाँ से, प्रवृत्ति की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? हम कर्म करते हैं तो यांत्रिक कर्म तो दिखता तो है यांत्रिक है, सुबह उठते ही हमें जो नित्य कर्म करना होता है कर लेते हैं, उसमें कोई ज़्यादा सोचना नहीं होता है। आप खाना पकाना जानती है तो वो रोटी बनती रहेगी, और दिमाग दूसरी तरफ, उसे भी यांत्रिक हुआ ना, झाड़ू लगाते रहते हैं, कर्म करते रहते हैं, दिमाग कहीं और होता है। तो यंत्रवत कर्म तो होते रहते, ऐसा लगता है। लेकिन मन जो अंदर एक प्रक्रिया कर रहा है, मन के अंदर जो प्रक्रिया हो रही है, किसी का अनुसंधान, किसी का चिंतन, देखना कभी आप कि क्या होता है। आप कहेंगे मैं तो राम राम जपते जपते मैं कर्म करती हूँ, बहुत कठिन है, थोड़ी देर के लिए होता होगा, लेकिन ज़्यादा करके मन किसका अनुसंधान करता रहता है, वो भी यंत्रवत चलता रहता है, ऑटोमेटिक। जिसके प्रति राग है उसका अनुसंधान, और जिसके प्रति द्वेष है उसका अनुसंधान। अभी ऐसा नहीं है कि जिसके प्रति राग है वो व्यक्ति भिन्न है, और जिसके प्रति द्वेष है वो व्यक्ति भिन्न है। कभी कभी एक ही व्यक्ति के लिए राग भी होता है और द्वेष भी होता है। सब यादें अंदर उमड़ती रहती है। जब राग था उस व्यक्ति के प्रति तो उसका चिंतन होगा, वही व्यक्ति ने आपको दुख पहुंचाया तो उसके प्रति दुर्भावना, द्वेष उत्पन्न होगा। ये प्रक्रिया अपने मन के अंदर बनी रहती है, राग द्वेष का चिंतन। फिर कामना है, कौन सी कामना की पूर्ति? तो रोज कामना के विषय तो हमारे जीवन में है ही, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ जाएंगे, कौन से वस्त्र, कैसे व्यवहार करेंगे, आज मेरी ये इच्छा हुई, इनको मिलना है, यहाँ जाना है, ये करना है, वो सब इच्छाओं की पूर्ति, उसका अनुसंधान मन के अंदर चलता रहता है। और फिर कर्म की प्रेरणा मिलती है, और जीवन हमारा इस प्रकार से बह रहा है, व्यतीत हो रहा है, हमें कुछ भान नहीं है। इसको कहते हैं बेभान अवस्था। है तो बुद्धिमान, क्या खाया, क्या पिया, क्या करेंगे, वो करेंगे, सब लगता है कि बुद्धिपूर्वक हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे संस्कार ही हमारे संचालन करते हैं। फिर अगर संस्कार, भोग के संस्कार तो है ही सबके जीवन में। भगवान कहते ध्याय तो विषयान पुंसः, मनुष्य इसका ध्यान करता है। अनुसंधान मतलब ध्यान, कोई एक विषय का ध्यान हमारे अंदर चलता रहता है, तो वो ध्यान मुझे पतन तक ले जाता है। वो क्रम दिखाया कि कैसे होता है। आध्यात्मिकता मतलब यही सीखना है और कुछ नहीं है। उसमें भगवान भी आ गया, भक्ति भी आ गई, सेवा भी आ गई, चिंतन मनन भी आ गया। आध्यात्मिकता और कुछ नहीं है। आत्मा की तरफ जाना, उसका नाम है अध्यात्म। हम भोग की तरफ जी रहे हैं ना, जगत का हम चिंतन मनन करते हैं, इसलिए हम भौतिक है। जगत भूत का बना है, पंच महाभूत का, इसलिए हम भौतिकता की तरफ। और भौतिक जो शरीर है
ये भी तो भौतिक है, 5 महाभूत में से बना है, उसको हम मैं कहते हैं। तो उससे मनुष्य का जीवन इसके लिए है कि ये जो भौतिक शरीर में जो अहम भाव है उसमें से धीरे धीरे हम आत्मा की तरफ जाए, जो हमारा सत्य है उसकी तरफ आगे बढ़े। उसकी तरफ आगे बढ़ने की रीत कौन सी है? मेरा बैठने का तरीका, मतलब कोई विशेष आसन पसंद करके मैं बैठूं, या अमुक प्रकार से मैं अपना चलने की मेरी पद्धति ऐसी हो, बोलने की कोई ऐसी पद्धति हो, उससे क्या हम आत्मा की तरफ जा सकते हैं? किम आसीत व्रजेत किम स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, किम आसीत व्रजेत किम। अर्जुन पूछ रहा है कि भगवान स्थित प्रज्ञ की भाषा कौन सी, वो कैसे बैठता है, कैसे उठता है। तो भले शब्द ऐसा प्रयोग किया हो, लेकिन भगवान ऐसा उत्तर देते कि गुजराती भाषा में बोलता है, इस प्रकार से पद्मासन में ही बैठा रहता है, यहाँ ही वो जाता है, ऐसा वर्णन नहीं है। तो अध्यात्म मतलब क्या? मेरी समझ मुझे बदलनी है, और समझ में परिवर्तन लाके अपने संस्कार बदलना है, बस इतना ही काम करना है। बुद्धिपूर्वक करना है, सावधानी पूर्वक करना है, विथ अवेयरनेस। इसको अध्यात्म कहते हैं। ये वेदांत के विद्यार्थियों को तो ये समझ होनी ही चाहिए, नहीं सरल समझ। फिर इसमें ऐसा नहीं है कि मैं बड़ी जटा रखूँ तो ही मैं अध्यात्म में हूँ, या तो मैं बाल नहीं रखूँ इसलिए मैं सफ़ेद वस्त्र पहनूँ, अमुक प्रकार के वस्त्र पहनूँ इसलिए मैं आध्यात्मिक हूँ, ऐसा नहीं है। किसी प्रकार की मालाएं पहन के रखे, कोई तिलक बना के रखे, मैं तो आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, ये सब बिना विचार के सब चल रहा है। इतना सरल है अध्यात्म। हाँ, ये कोई विशेष प्रकार के वस्त्र पहनना, विशेष प्रकार की जीवन पद्धति, लाइफस्टाइल है, ये साधन है, पर इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति आध्यात्मिक बन जाता है। आध्यात्मिक हम तभी बनते हैं जब हम आत्मा को समझने की कोशिश करें, आत्मा को समझने का प्रयास हम करें। इसके लिए सत्संग आवश्यक है, शास्त्र का अध्ययन, गुरु का उपसदन, मार्गदर्शन चाहिए जीवन में। तो हमें ये मार्गदर्शन दे रहे अवधूत कि अंधे पतति अंधे पतति। अंधे मतलब सात्वी विभक्ति एक वचन, अधिकरण है। अंधकार में पतन होना मतलब अज्ञान में। तो अज्ञान तो है ही, ऐसा नहीं समझना कि हम ज्ञान अवस्था में है और अंधकार अवस्था में जाएंगे। अज्ञान दूर करने की अवस्था में है हम, वो व्यवस्था भी नहीं मिलेगी अगर हमारे जीवन में मार्गदर्शन नहीं होगा। तो कौन व्यक्ति अंधकार की तरफ जा रहा है, अधोगति की तरफ जा रहा है, और किस जैसे, कौन से प्राणी की तरह, पतंगवत, पतंगी तरह दृष्टांत दिया तो हमें समझ में आया कि जैसे पतंगा कूदता है वैसे तो वो प्रकाश में कूद लगाता है, दिए के अंदर, ज्योत के अंदर कूद लगाता है, लेकिन प्राप्त होता है अंधकार को, मतलब नाश को, पतन को प्राप्त होता है। तो ये मनुष्य, कौन सा मनुष्य इस प्रकार से पतन को प्राप्त करता है? जिसने अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति नहीं की, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में आध्यात्मिक विकास नहीं किया।
आध्यात्मिक विकास मतलब मैंने कहा ना, आत्मा की तरफ बढ़ना। वे आत्मा की तरफ बढ़ना, चल के तो बढ़ने की बात है ही नहीं, आत्मा तो हमारा स्वरूप ही है, लेकिन फिर भी हम उसकी तरफ देखते नहीं है, उससे विमुख होते होकर हम जीवन जी रहे हैं। कैसे विमुख हो रहे हैं? अनात्मा में आत्मबुद्धि, इसका नाम है विमुखता। फिर अनात्मा में प्रीति, अनात्मा में आकर्षण, इसका नाम है बहिर्मुखता। और ये जन्मों जन्मों के संस्कार है, सबके अंदर संस्कार है। तो मनुष्य का जब शरीर मिला है, मनुष्य का जन्म जब मिला है, तो हम इसमें परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने ऊपर अपने जीवन में परिवर्तन ला के कोई प्रभुत्व प्राप्त नहीं किया, अजितेंद्रिय, यहाँ विशेषण कौन सा दिया है? अजितेंद्रिय। उसका अर्थ पता है? अजितेंद्रिय, एक शब्द है जितेंद्रिय और इसका विरोधी अजितेंद्रिय। जितेंद्रिय किसको कहते हैं? जिसने अपनी इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त किया है। इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करना मतलब क्या? आंखें के ऊपर पट्टी लगा देना कि मैं आपसे देखूंगी नहीं, कान को वो 3 बंदर की तरह मैं सुनूंगा नहीं, देखूंगा नहीं, मैं बोलूंगा नहीं, ये जितेंद्रिय नहीं है। उसका भी अर्थ करना पड़ता है ना, मैं बुरा नहीं देखूंगा, लेकिन आंख तो खुली रखनी पड़ेगी बाद में पता चलता है ना कि बुरा है कि सही है। अजितेंद्रिय मतलब जिसने अपने व्यक्तित्व पर कोई प्रभुत्व प्राप्त नहीं किया है, मतलब विवेक बुद्धि जिसमें नहीं है। अविज्ञानवान सारथी ही, एक ही विषय हुआ ना। कठोपनिषद में कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? अविज्ञानवान सारथी ही, जिसकी बुद्धि में विवेक नहीं है उसको कहते हैं अविज्ञानवान सारथी। उसका क्या प्रमाण है कि व्यक्ति जितेंद्रिय है कि अजितेंद्रिय है? तो कहते हैं कि अजितेंद्रिय व्यक्ति माया को पहचानता नहीं है और माया के प्रभाव में, माया के वश में ही वो व्यवहार करता है। और प्रलोभिता, माया के वश में इसका अर्थ है उसका विषयों के प्रति प्रलोभन है, उसका मन प्रलोभित है। तो दृष्टांत दिया कि कौन सा विषय है कि जिसके कारण हम प्रलोभित है? स्त्रियम दृष्ट्वा, तो बस ये तो सबसे बड़ा विजाति आकर्षण, ये भी माया है। नारी स्तन बर नाभि देश दृष्ट्वा मागा मोहावेश, एतन मांस वसादि विकारम। फिर क्या आगे? क्या तो है एतन मांस वसादि विकारम। शंकराचार्य जी कहते हैं कि भी आकर्षण तो सभी जीवों के अंदर है, ये इसके कारण तो जगत का चक्र चल रहा है, वो स्वाभाविक है। लेकिन मनुष्य के लिए विवेक बुद्धि होनी चाहिए कि भी आखिर में ये जो आकर्षण है, विजातीय आकर्षण, तो जिसके प्रति आकर्षण है वो है क्या? एतन मांस वसादि विकारम। ये शरीर की दूसरी व्याख्या भी, दूसरा उसका दृष्टि बिंदु कहो, उसका अनदर आस्पेक्ट कहो शरीर का, कि चलो ये मनुष्य है, स्त्री है, पुरुष है, बराबर है, सुंदर है, ये है, वो है, लेकिन ये सब है, लेकिन हम आधा ही देखते हैं। फिर दूसरा उसका सत्य है, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है कि ये कहते हैं शरीर, लेकिन इसमें इसको निकाल दो, थोड़ा सा भी इसके ऊपर कुछ शस्त्र से प्रहार करो तो दिखने को मिलेगा ना, क्या बहेगा? खून बहेगा। थोड़ा और घाव लग जाए तो फिर मांस, जो भी अंदर है, हड्डियाँ, सब बाहर आएगा। तो एक ऐसा करने की जरूरत है कि बिना किए भी हम सोच सकते हैं कि बना किसका है शरीर? सप्त धातु है, उसके अंदर हड्डियाँ हैं, मांस है, मज्जा है, ये सब है ही ना, मल मूत्र विष्ठा सब भरा है। तो ये खाली बाहर का रूप देख के कोई आकर्षित होता है? तो शंकराचार्य जी कहते हैं भी ये दूसरा एस्पेक्ट भी ध्यान में आना चाहिए कि ये भी एक दूसरी बाजू है उसकी।
उसको ध्यान में रख के आप व्यवहार करो, नहीं तो फिर अंधकार में पतन निश्चित है। योषित भी योषित हिरण्याभरण अंबरादि द्रव्येषु। अभी उसकी व्याख्या विस्तार करते हैं कि माया मतलब क्या। मायाम देव माया मतलब क्या है तो सब परमात्मा की सृष्टि, ईश्वर सृष्टि ही है, लेकिन माया क्या काम करती है, उसमें परमात्मा का दर्शन नहीं करने देती। योषित हिरण्य आभरण अंबरादि द्रव्येषु। द्रव्येषु ये सप्तमी बहुवचन है। ये सब द्रव्यों में, ये द्रव्य का विशेषण है। किसने बनाया? माया रचितेषु द्रव्येषु, मायया रचितेषु द्रव्येषु, माया ने जिसका सर्जन किया है। अभी ये तो जब जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये कोई अच्छी तरह से व्यक्ति समझ सकता है तो ही ये समझ में आएगा कि माया रचितेषु द्रव्येषु, माया ने इसका सर्जन किया, इसका मतलब क्या? माया ने सर्जन किया, इसका मतलब क्या पता है? सही बात है, कल्पना। माया रचित मतलब क्या? जादूगर जो भी द्रव्य हमको दिखाता है, जादूगर ने रचना की उसकी। आपको 500 का नोट दिखाया, कुछ ना कुछ दिखाता रहता है, तो वो जो द्रव्य जादूगर ने जिसकी रचना की, वो सत्य हो सकता है? दिखता है लेकिन सत्य हो सकता है? हम उसको सत्यता नहीं देते। उसने हमारे पास से मान लो एक टुकड़ा कागज़ का मांगा कि आप एक कागज़ का टुकड़ा दे दीजिए, फिर मैं उसको 500 के नोट बना के देता हूँ, बना भी दिया, तो क्या वो 500 के नोट लेके आप शॉपिंग करने के लिए जा सकती? क्यों नहीं जा सकती? थोड़ी देर के लिए वो 500 के नोट दिखेगी, बाद में वही टुकड़ा। इसको क्या कहते हैं? माया रचित। मतलब कुछ वास्तव में ऐसी कोई उधर रुपया कहो ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। तो हमारे इस जगत में ये सब पदार्थ, इसमें भगवान ने गिनती कराई, अवधूत जी गिनती कराते हैं, सभी नाम रूप। ऐसा नहीं कि कोई एक विशेष नाम रूप माया रचित है। सारा का सारा ब्रह्मांड, सारा का सारा जगत, सभी नाम रूप माया रचित ही है, जिसको हम सत्यता देते हैं। इतना संसार इतना ही, और कुछ नहीं। संसार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है तो सब भगवान की रचना, भगवान की लीला, भगवान की माया। क्योंकि हम तो ऐसी माया नहीं कर सकते। जादूगर थोड़ी बहुत कर सकता है, लेकिन वो तो थोड़े समय के लिए चलता है। जादूगर का व्यवहार, जादूगर का सर्जन थोड़े समय के लिए रहता है। कई लोग ऐसे जानते हैं, छोटे छोटे प्रकार के जादू करते होंगे, लेकिन उसने जो भी सर्जन किया वो थोड़े समय के लिए। ये जगत का सर्जन कब का है? अनादिकाल का सर्जन चलता ही रहता है और अद्भुत है, अद्भुत सर्जन है। माया का प्रभाव इतना तक है कि हम जो है ही नहीं उसको हम सच कहते हैं, और जो है भगवान की जो सृष्टि है उसको हम देख ही नहीं पाते। मतलब उसकी जो सुंदरता है उसको हम नहीं देख पाते, और जो नहीं है उसको हम सत्यता देते हैं। तो गिनती कराते हुए तो सभी माया, भगवान ने अपनी माया शक्ति से ही ये जगत का सर्जन किया है, लेकिन हम उसको सत्य मानते हैं। इसमें से कोई नाम लिस्ट दिया। कौन है वो पदार्थ? योषित। योषित मतलब स्त्री।
8वां श्लोक में कह रही हूँ। योषित माने स्त्री। फिर हिरण्य, हिरण्य माने सुवर्ण। फिर आभरण, हिरण्य आभरण एक भी कह सकते हैं ना। आभरण मतलब हाँ अलंकार, अलंकार हिरण्य आभरण ऐसा भी कह सकते हैं। और अंबरादि, अंबर माने वस्त्र। ये पता नहीं ऐसा क्यों क्या कहा, स्त्रियों को ध्यान में रख के ही जैसे किया है, सबको सबका समावेश हो जाता है इसमें। माया रचितेषु द्रव्येषु, तो योषित माया रचित है, तो पुरुष क्या है? अभी तो माया रचित ही है ना, सब समझ लेना है। ये तो खाली एक लिस्ट दिया इतना। सभी जगत में जो भी पदार्थ है वो सभी के सभी द्रव्य माया रचित है, माया की रचना है। प्रलोभित आत्मा, प्रलोभित आत्मा मतलब जिसकी बुद्धि उसके प्रति आकृष्ट है। ऐसे सब कोई सभी विषयों के प्रति प्रलोभित नहीं होते हैं। सभी व्यक्ति, सभी मनुष्य, सभी जीव सभी विषयों के प्रति प्रलोभित नहीं होते। आपको कोई एक विषय में आकर्षण होता है, दूसरे व्यक्ति को दूसरे के प्रति आकर्षण होता है। जैसे हमने पतंग, यहाँ पतंग का दृष्टांत दिया, पतंगवत नश्यति नष्ट दृष्टि। पतंग तो दृष्टांत है, पतंगा कीट पतंग वो तो एक दृष्टांत है कि उसको किस में आकर्षण है? रूप, प्रकाश, रूप के प्रति। फिर हमने बाकी के 4 भी ले लिए थे, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 4 विषय के प्रति आकर्षण, 5 विषय के प्रति आकर्षण है। ऐसे 5 जीव अलग अलग से हमने समझा। तो पतंगे को रूप के प्रति आकर्षण है, मीन को, मीन माने मछली, मछली को स्वाद के प्रति। फिर हाथी को स्पर्श के, भंवरा गंध, और कौन रह गया? हाँ हिरन, हिरन, हिरन को शब्द के, तो हिरण को शब्द के प्रति आकर्षण है। वो बेचारा उसमें उसकी सूद बूद खो बैठेगा, उसको रूप के प्रति कोई आकर्षण नहीं है ना, एक ही विषय के प्रति आकर्षण। सबको अलग अलग है, लेकिन मनुष्य को 5 विषयों के प्रति प्रलोभित है। मनुष्य की क्या हालत होगी? बदतर, पशु से भी बदतर बेचारा जीवन जी रहा है। इसलिए कहते हैं प्रलोभित आत्मा उपभोग बुद्धिया। प्रलोभित करने के लिए क्या होना चाहिए मेरे मन में? जगत तो सबके सामने है, सभी व्यक्ति प्रलोभित नहीं हो सकती है। प्रलोभित कौन व्यक्ति हो सकता है? जिसकी बुद्धि भोग बुद्धि है, जिसकी बुद्धि में भोग के संस्कार है। भोग के संस्कार तो सभी की बुद्धि में होंगे ही होंगे। अनादिकाल से हम ऐसे जीवन जीते हैं तो भोग के संस्कार तो होंगे ही। लेकिन आप एकादशी के दिन व्रत करते हो, उपवास रखते हो, क्या कारण? क्यों क्यों ऐसा? हमारी संस्कृति में ऐसा है, संस्कृति में ऐसा है। भोग किससे त्याग, किसमें से त्याग? भोग बुद्धि में से। कि भी आज लहसुन प्याज नहीं मिलेगा, आज भोजन नहीं मिलेगा, नहीं करेंगे, तो जो भोग बुद्धि है विषयों के प्रति, उसमें त्याग की भावना, त्याग बुद्धि उत्पन्न करने के लिए ये व्रत वगैरह है। हम क्या करते हैं? 11 रस बनाते हैं वो 3-4 रस रोज जो खाते हैं उसको छोड़ देते हैं। कहते हैं कि हमने एकादशी का व्रत रखा और 11 रस बनाएंगे, या तो अगले दिन कुछ अच्छी आइटम बना के खाएंगे क्योंकि कल उपवास है, या तो उपवास के दूसरे दिन जैसे हम बहुत तड़पे बिना विषयों से, तो आज मजा ले लेते हैं। इसका कोई मतलब नहीं है। ये क्यों है? ऐसे बहुत सारे उपाय हमारी संस्कृति में है। उसके पीछे एक ही कारण है कि हमारी बुद्धि को स्वच्छ बनाना, जो भोग बुद्धि है उसको दूर करना। इसलिए सबसे अच्छा उपाय भक्ति संप्रदाय में कौन सा है? भगवान का आश्रय लेना। भगवान का आश्रय लेना किस प्रकार से लेना है? तो मैं जो भी भोजन बनाते हूँ, हम जो भी भोजन पकाते हैं घर में,
भले हमारी मर्जी से पकाए, लेकिन पकाने से पहले ही हमारी बुद्धि में हम ऐसा संकल्प डालें कि आज ठाकुर जी को ये भोग धराएंगे, है ना। भोग तो हम करने वाले हैं, लेकिन फिर भी हम ठाकुर जी को भोग धरेंगे और बनाते उसी संकल्प से, पवित्र भोजन बनाते। फिर जब भोजन बन गया, तैयार हो गया, तो थाली में परोस के हम ठाकुर जी को पहले देते हैं। फिर हम जब वो भोजन करते हैं तो भोग बुद्धि के बदले अभी मेरी बुद्धि में परिवर्तन आया। अभी कौन सा परिवर्तन है? अभी भोग बुद्धि नहीं है, अभी प्रसाद बुद्धि। मैं प्रसाद ग्रहण कर रही। फिर ठाकुर जी को रोज रोज कोई मिठाई बिठाई नहीं दे सको, खिचड़ी दे दी तो खिचड़ी भी प्रसाद दे दी। धीरे धीरे हमें ट्रेनिंग मिलती है। फिर जो भी आभरण है, अलंकार है, वस्त्र है, जो भी पदार्थ, जो भी द्रव्य जिसका हम उपयोग करते हैं भोग बुद्धि से, वो सब पहले हम भगवान को ऑफर करें, फिर उसका उपयोग करें, तो वो चीज़ें क्या बन जाती है? प्रसाद। प्रसाद बन जाती है। प्रसाद के प्रति हमारी दृष्टि अलग है। भाई डायबिटीज़ है, आप प्रसाद तो दे रहे हैं, हम धड़ से ना नहीं बोल देंगे, नहीं 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 मैं नहीं खा सकती। हम क्या करेंगे? इतना तो इतना लेके चढ़ाएंगे मस्तक पे। तो विषयों के प्रति पूज्य भाव, पूज्य बुद्धि प्रकट होती है ना। प्रसाद बुद्धि, फिर उसमें से पूज्य बुद्धि, ये परिवर्तन है। अगर ये नहीं हुआ तो भोग बुद्धि तो चालू रहेगी, भोग भी चालू रहेंगे, कोई हमें मना करने वाला तो है ही नहीं। हाँ, फिर बूढ़े हो जाएंगे तो उपभोग नहीं कर पाएंगे फिर, लेकिन मन में तो वासनाएं बनी रहेगी। फिर वासना लेके हम अपनी यात्रा आगे बढ़ाएंगे। फिर भगवान क्या करेंगे? भगवान डांटते नहीं है, भगवान कहे भी मेरा काम है तुम्हारी वासना पूर्ण करना। तो ऐसी जगह जन्म देंगे जहाँ ये वासना की पूर्ति होती रहे। मतलब कभी भी आत्मा की तरफ देखने का, आत्मा के बारे में सोचने का अवसर प्राप्त ही नहीं होगा। बालस्तावत क्रीडासक्ता, तरुणस्तावत तरुणी सकता, वृद्धस्तावत चिंतासक्ता। शंकराचार्य जी ने पूरा जीवन समझा दिया। वृद्धस्तावत चिंतासक्ता, अभी लोगों को ये समझ में नहीं आता है। क्यों इतने कम लोग सत्संग करते हैं? जानते तो बहुत लोग हैं, लेकिन सबको पता भी है, लेकिन सत्संग क्यों नहीं करते? कितने सारी बहनों के पास ये उपाय है कि मेरे घर में मुझे ये देखना है, मुझे वो देखना है, मेरे पोते का, मेरी पोती का ध्यान रखना है, मेरी वो जो बहू है वो तो नौकरी पे चली जाती है, मेरे को ये कारण वो कारण। इसको कहते हैं वृद्धस्तावत चिंतासक्ता। अभी भी उसके जीवन में सत्संग का अवकाश नहीं मिला। वो छोड़ना ही नहीं चाहती, वही चाहती है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। जीवन चला जाता है, अंदर वासनाएं रहती है, और फिर वो अपने स्वजनों के प्रति जो लगाव है वो अपने मन में रख के भगवान तो उठा लेगा, तो वासनाएं बनी रहेगी, फिर वो जीव घूमता रहेगा। यहाँ से भी हम पूजा करते रहेंगे कि मैं, मेरे पितृ जहाँ भी है संतुष्ट रहे, उसको ये मिले वो मिले, और वो भी हमारा चिंता नहीं करेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है, उसको दूसरे शरीर, दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तो वहाँ यहाँ के स्वजन बदल गए, दूसरे जन्म में तो दूसरे स्वजन है, उसके प्रति फिर क्या चल रहा है नहीं सृष्टि में? विचित्र है संसारोयम अतीव विचित्र। तो ये थोड़ी जीवन है। आसक्ति से भरा जीवन, ये कि जीवन थोड़ी है। ये ठीक है, बच्चे हुए, भगवान ने दिया, बच्चे भी प्रसाद है, उसको बड़ा किया, अपने स्थान पे वो भी सेटल हो गए, अभी वो उनका करें, हम आगे बढ़े, हम आगे बढ़े। वो अच्छा है कि हमारे साथ नहीं है, साथ में आएंगे तो और आसक्ति बढ़ेगी, चिंता होगी, फिर
और सत्संग तो एक क्षण में छूट जाएगा। बहुत कर लिया सत्संग, अब हमें तो इसके बारे में देखना है ना। इसलिए सत्संग में से जितना मिलता है ले लो, अपने मन को स्वच्छ बना लो। नहीं तो ऐसी दृष्टि नहीं प्राप्त हुई तो फिर भोग दृष्टि, भोग दृष्टि को कहते हैं नष्ट दृष्टि। अभी उसमें विवेक की संभावना है ही नहीं। ऐसा नष्ट दृष्टि मनुष्य नश्यति। बुद्धि नाशात प्रणश्यति। भगवान क्या कहते हैं? बुद्धि का नाश होने से पतन होता है, मतलब बुद्धि का नाश होना ही पतन है। तो नष्ट दृष्टि ही, इसका मतलब बुद्धि का नाश हुआ। पतंगवत नश्यति, फिर वो अध्यात्म की तरफ कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। स्तोकम ग्रसेत ग्रासम देहो वर्तेत यावता गृहान हिंसन्नातिष्ठेत् वृत्तिं माधुकरीं मुनिः। अभी ये अवधूत जी कह रहे हैं कि मैंने मधुमक्खी से क्या सीखा। मधुमक्खी, मधुकर जिसको कहते हैं, मधुकर मतलब मधुमक्खी। मधु मतलब मध, संस्कृत में जिसको मधु कहते हैं, गुजराती में मध कहते हैं, हनी अंग्रेजी में। वो आपको जल्दी समझ में आएगा। मधु, मध। तो मधु कर मतलब ग्रहण करना, इकट्ठा करना। ये जिसका काम है उसको कहते हैं मधुकर, मतलब मधुमक्खी। कौन करता है ऐसा काम? मधुमक्खी ना। वो कितना उसका तो उद्योग चलते हैं जबरदस्त। उसके लिए बाग लगाते हैं, कोई स्पेशल प्रकार के पौधे। मधुमक्खी फिर उधर उसका उछेर करेंगे, तो वहाँ मधुमक्खी वही बाग में जाएगी और उसी का ही विशेष फूलों का रस इकट्ठा करके ये लोग फिर मध बनाएंगे, फिर उसका बिजनेस करते हैं। स्पेशल मध होता है फूलों का, अलग अलग प्रकार के फ्लेवर का। ये मधुमक्खी भगवान का सर्जन है। भगवान ने मधुमक्खी को इस प्रकार से बनाया कि मधुमक्खी कोई गंदी चीज़ पे नहीं जाएगी। वो पवित्र पुष्प, उसका जो पवित्र रस जहाँ होगा वहाँ ही जाएगी और उधर से ये मध इकट्ठा करेगी। फिर वो बनाएंगे अपना मधुपूड़ा। उसका घर बनाएंगे, वो मध इकट्ठा करेंगे। तो ऐसी मधुमक्खी के पास से भी ये अवधूत ने सीखा। क्या सीखा? स्तोकम स्तोकम ग्रसेत ग्रासम, थोड़ा थोड़ा ग्रहण करो। देहो वर्तेत यावता, जब तक देह है तब तक। ये तो अवधूत की बात है, इसलिए वो तो भिक्षा मांगते होंगे ना, भिक्षा के ऊपर उनका जीवन होता होगा। तो सन्यासियों के लिए ये फिर नियम बनाया गया। तो सभी सन्यासी बन सकते हैं। घर में रह के भी हम इस प्रकार की दृष्टि को समझ के हम अपने जीवन में व्यवस्था ऐसे कर सकते हैं। महत्व, उसके पीछे का महत्व जो है वो समझने वाली बात है। भिक्षु को चाहिए कि गृहस्थों को किसी प्रकार का कष्ट न देते हुए माधुकरी वृत्ति का आश्रय ले। वर्तेता, वर्तेता मतलब उसका आश्रय ले। यावता मतलब इतना ग्रहण करे, इतना ही ग्रहण करे जिससे शरीर का निर्वाह हो जाए। स्तोकम स्तोकम, बहुत थोड़ा थोड़ा। मुनि माधुकरीम आतिष्ठेत वृत्तिम गृहान अहिंसन अतिष्ठेत वृत्तिम
माधुकरी माधुकरी मुनि ही, तो मुनि ही करता है, मुनि को ऐसा करना चाहिए। माधुकरीम मुनि ही, माधुकरीम वृत्तिम, ये सब विशेषण है। माधुकरीम वृत्ति, मधुकर जैसी वृत्ति, मधुकर जैसा व्यवहार सन्यासी को करना चाहिए। स्तोकम, स्तोकम मतलब थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा। अभी ऐसा नहीं कि एक घर में जाके आप बोलो मुझे बस 2 रोटी दे दो, इतनी सब्जी दे दो, ऐसा। वो है भिक्षा का प्रकार कि जिस व्यक्ति ने आपको बुलाया वहाँ जाके आप भोजन ले लो, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये भिक्षा मांगने के लिए जब जाते थे साधु, तो उसके नियम थे। अभी अहमदाबाद जैसे शहर की तो बात अलग है, लेकिन गांव में कल मैंने कोई एक साधु को ऐसे कहता सुना। कोई पूछ रहे थे कि महाराज जी आप पैसे को हाथ नहीं लगाते, पैसे रखते ही नहीं, तो जीवन कैसे चलता है? बोले बात तो सही है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि पैसे आवश्यक है। साधु थे इसलिए वो कह रहे थे कि हमारा तो बस एक ही है महत्व, मतलब ध्येय कि भोजन प्राप्त करो, शरीर को अगर उसका निर्वाह करना है, जिंदा रखना है शरीर को, तो उसके लिए भोजन चाहिए। तो हम तो मांग लेते हैं भोजन, खाना खा लेते हैं और अपना भजन करते रहते हैं, तो हमें खास कोई पैसे की आवश्यकता नहीं रहती है, और लोग हमारा जो भी काम है वो भी कर देते हैं। ठीक है, वो अपना अनुभव सुना रहे थे। कहे कि मैं एक गांव में गया, कोई पहाड़ के इलाके में गांव में गया, बहुत गरीब गांव था, इतने गरीब लोग थे। वो वहाँ पहुँच गए साधु, तो एक घर में भिक्षा मांगने गए। तो वो घर में जो माताजी थी उसने बताया, माताजी मतलब स्त्री, हिंदी में सबको माताजी कहते हैं। वो माताजी ने बताया कि मेरे पति 20 मील दूर गए हैं, किसके लिए? आटा लाने के लिए। अभी हमें तो पता नहीं 20 मील कितना होता, लेकिन कितने घंटे वो सुबह चल के गए हैं आटा लेने के लिए, फिर शाम को आएंगे, मतलब इतना दूर होगा वो जगह, तब वो कुछ मात्रा में आटा लेके वापस आएंगे, तभी हम भोजन बनाएंगे। उस साधु को रोना आ गया कि ऐसे गरीब लोगों के पास मुझे भिक्षा नहीं लेनी चाहिए। तो उससे उधर से आगे चले गए। फिर दूसरी जगह पे कोई महात्मा का आश्रम होगा, बहुत पैसे थे उधर महात्मा के पास, बहुत बड़ा आश्रम था, लेकिन उसको वहाँ से भिक्षा नहीं मिलने दे रहे थे। नौकर को कह के कुछ मंगवाया उसने ना, उधर से क्या मिला? बहुत सारा घी मिला और थोड़ी शक्कर मिली। पैसा बहुत था लेकिन भोजन नहीं था, इसी के कारण ये आटा वहाँ नहीं मिलता होगा, इसी कारण। पैसा बहुत था तो महाराज के पास घी बहुत थे वो आश्रम में, और शक्कर भी थी, तो भोजन में क्या दिया? ये दिया, घी और शक्कर। तो कहते हैं कि पैसे ही हो तभी जीवन जी सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। आटा चाहिए, मतलब रोटी चाहिए, ये महत्व है ना। पैसा कितना भी हो, भी उसके पास भी आटा नहीं था, जैसे घी और शक्कर मिला। कोई एक जगह पे बाग में से नींबू, बहुत सारे नींबू थे, तो बोले मुझे एक ही नींबू दिया किसी ने। तो इस प्रकार से वो भोजन ग्रहण करते थे। तो माधुकरी मतलब क्या? ये तो मुझे ऐसे ही याद आ गया, इसलिए मैंने आपको कहा। माधुकरी का मतलब क्या है? ऐसे गांव हो, बहुत कम लोग जहाँ रहते हैं, पैसे वाले भी नहीं होते, तो साधु उधर रहता ही है सन्यासी, तो रोज उसको तो भिक्षा में जाना है। अभी एक के घर ही जाए वो कि मुझे खाना दे दीजिए, भिक्षा दे दीजिए, तो बेचारा गरीब लोग हैं, तो फिर भोजन कैसे दे पा सकता है? बोलेगा तो नहीं, लेकिन कष्ट होगा ना।
इसलिए उद्देश्य ऐसा है कि मुनि को क्या करना चाहिए, गृहान अहिंसन। गृहान अहिंसन मतलब घर के लोगों को कष्ट न देते हुए क्या करना चाहिए। एक द्रव्य भिक्षा में, एक यहाँ से लिया, एक घर में नहीं जाने का, 5 घर में जाओ, ऐसा नियम, 5 घर में या 7 घर में, 5 घर में जाइए और हर एक घर में से थोड़ा थोड़ा लेना है, जिससे वो घर में जितने भी सभ्य हैं उनको भी कष्ट ना हो और प्रसन्नता से वो दे सके। ऐसी वृत्ति को क्या कहते हैं, माधुकरी। माधुकरी भिक्षु को चाहिए कि गृहस्थों को किसी प्रकार का कष्ट न देते हुए माधुकरी वृत्ति का आश्रय ले और जितने से शरीर यात्रा का निर्वाह हो जाए ऐसा थोड़ा थोड़ा अन्न कई घरों से मांगकर खा ले। थोड़ा थोड़ा अन्न, भाई एक घर से 5 घर से लेनी है भिक्षा, तो एक घर से 10 रोटी ले लो, दूसरे घर से 1 किलो सब्जी ले लो, ऐसा नहीं। एक ही चीज मांगी है तो वो दे दो ज्यादा, ऐसा नहीं। शरीर का निर्वाह हो जाए, बस इतना। ये सब ना हमारे गुरु जी स्वामी जी बहुत अच्छी कहानी सुनाते थे। इसमें से लोग कहाँ चले गए। कुछ गड़बड़ है। एक सेठ जी को बहुत चिंता होती थी कि भविष्य में मेरा क्या होगा, ज़्यादा उसको इनकम नहीं हुई होगी 1 साल, तो उसको बहुत चिंता थी। तो ऐसे साधु के पास गए कि मुझे चिंता हो रही है कि भविष्य में क्या होगा, मेरी नेक्स्ट जनरेशन उसके लिए क्या होगा। तो फिर वो महात्मा ने उसको नियम दिया कि आज से आप संकल्प करो कि अपना भोजन अपने आप बनाएंगे, अपना भोजन अपने हाथ से बनाना है। स्वयं पाकी कहते हैं उसको। अपना खाना अपने हाथ से बनाओ और जितना खाना बनाओ पूरा कर देना है, मतलब खाना बचना नहीं चाहिए। उसने सोचा कि उसमें क्या बड़ी बात है। घर जाके उसने खाना बनाना शुरू किया, भोजन पकाना शुरू किया, तो इतना सारा आटा बन गया। आटा गूंदा होगा, इतना सारा आटा, 20-25 रोटियां बना ली उसने, सब्जी दाल चावल अलग से। और नियम क्या था, जितना बनाया है आपको ही खाना है, ऐसा नहीं कि बांट दो, आपको ही खाना है। उसकी हालत पहले दिन में इतनी खराब हालत, दूसरे दिन कोशिश की तो उससे थोड़ा कम हुआ आटा। ऐसे करते करते बेचारे परेशान हो गए। तो मेजरमेंट, अकेले व्यक्ति रहती है ना तो उसको ये अनुभव होता है। कभी देखा नहीं एक व्यक्ति का खाना कैसे बनाते हैं, तो जितना बनाते हैं उसमें 5-6 लोग खा ले, इतना खाना बनाते हैं। घर में कोई है ही नहीं तो खुद को ही बनाना खाना पड़ेगा ना, नहीं तो फेंकना पड़ेगा। तो वो तो अच्छी बात नहीं है फेंकना, वो नहीं चाहते कि हम खाना फेंकें। फिर क्या करें, धीरे 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 40 दिन के बाद उस खाली करी बंद कर दो। 40 दिन के बाद वो सेठ जी समझ पाए कि मुझे आधी कटोरी दाल चाहिए, एक छोटी कटोरी सब्जी चाहिए, इतने चावल चाहिए, 4 रोटी चाहिए, इतना समय। फिर अपने आप उसकी चिंता
चली गई। चिंता क्या थी, अगले साल क्या खाएंगे। जब पता चला कि मुझे भोजन इतना ही चाहिए, चिंता किस बात की, इतना ही जब भोजन है मेरा, चिंता किस बात की, कहीं से भी हम ले लेंगे, जुटा लेंगे। हमारा जीवन ऐसा ही है, हम सोच रहे हैं इतना इकट्ठा करते, इतना इकट्ठा करते साल भर का, और खाने पीने की चिंता करते रहते, देखते नहीं है कि हम थाली में जब भोजन आता है तो हम कितना भोजन लेते हैं, बहुत कम भोजन खा सकते हैं ना। चिंता की बात नहीं है, भले आप जितना भी कमाओ, लेकिन चिंता का विषय तो है ही नहीं। भोजन क्या पाएंगे ऐसी चिंता तो है ही नहीं। तो साधु को तो ऐसी चिंता करनी ही नहीं चाहिए। थोड़ा थोड़ा 5 घर से मांग कर खा लिया, नहीं तो क्या होगा, अगर ऐसा नहीं उसने अनुष्ठान किया, इतना ध्यान में नहीं रखा, तो उसकी हालत क्या होगी ये समझाते। हाँ, दृष्टांत में ही श्लोक में नहीं दिया। स्तोकम ग्रहेत ग्रासम देहो वर्तेत यावता गृहान अहिंसन तिष्ठेत वृत्तिम माधुकरिम मुनि ही। हिंदी ट्रांसलेशन में दिया है, वो इंटू ब्रैकेट है, हमें समझाने के लिए दिया है, श्लोक में नहीं दिया है, भाषांतर में समझाया है। भाषांतर किया होगा अखंडानंद जी महाराज या ऐसा कोई महाराज ने, तो हमको जब समझाना ही है तो श्लोक में भले नहीं हो, लेकिन वो हिंदी ट्रांसलेशन के द्वारा हमें विस्तार से समझाते हैं कि अगर ऐसा नहीं किया, चाहे गृहस्थी हो या चाहे साधु हो, लेकिन भोजन के बारे में संतोष नहीं रखा, इस प्रकार से जीवन में नियम नहीं बनाया, तो क्या होगा। नहीं तो एक ही कमल की गंध में आसक्त हुआ भ्रमर, हमने तो सुन लिया ना वो भ्रमर की बात, तो भ्रमर की वीकनेस, किसके कारण वो मृत्यु को प्राप्त होता है, गंध, और मुझे लगता है वो रस भी लेता होगा ना, इसलिए माधुकरी की बात है ना, तो भ्रमर भी उधर से फूल में से खाली गंध के कारण नहीं, वो रस ग्रहण करता रहता है, तो रस मिलता है, इसलिए वो कमल को छोड़ता नहीं, इसलिए फंस जाता है। इसलिए हमें याद दिला रहे कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो जिस प्रकार से कमल की गंध में आसक्त हुआ भ्रमर जैसे रात्रि के समय उसमें बंद हो जाने से नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार स्वाद वासना से, ये तो बिल्कुल साधु के लिए है, स्वाद वासना से एक ही गृहस्थ का अन्न खाने से बहुत जबरदस्त है, एक ही गृहस्थ का अन्न खाने से उसके सांसर्गिक मोह में फंस कर यति भी नष्ट हो जाएगा। वास्तविकता है उसमें भी एक ही घर के ऊपर आप डिपेंडेंट है। आजकल ये सब ध्यान में नहीं लाते, क्योंकि सबने अपनी व्यवस्था कर ली है भोजन की, कोई कोई अपने आप बना लेते हैं। अभी मैं जा रहती हूँ तो मुझे कौन देगा भोजन, हजारों लोगों को खिला सके इतनी संपत्ति है, लेकिन मैं भी एक मकान में रहती हूँ तो कोई मुझे कहेगा कि नहीं कि ये साधु है। साधु को तो फिर झोपड़ी में रहना चाहिए ना, हम ऐसे मकान में रहते हैं, वही सोसाइटी में रहते हैं, तो कौन ऐसा सोचेगा कि ये सन्यासी है, इसको भिक्षा मांग के खाने का नियम होता है तो हम भिक्षा दें, ऐसा कोई नहीं मानेगा। और हम जाएंगे तो कोई भिक्षा देगा भी नहीं, इसीलिए हम जाएंगे भी नहीं। दे तो सकते हैं भिक्षा, लेकिन हम जाएंगे भी नहीं। व्यवस्था बदल गई है आजकल, सभी आश्रमों में भोजन की व्यवस्था अपने, लेकिन लोग बुलाते हैं, लोग बुलाते हैं। हमको संन्यास दीक्षा दी तो हमारे गुरुजी ने, समझानंद जी महाराज ने हमें भेजा था, सभी जिसको जिसको संन्यास दिया वो सभी विद्यार्थियों को भेजा था, कमंडल लेके जाओ, लाइन में खड़े रहो, पता चले भिक्षा ग्रहण करना क्या होता है। बड़े बड़े एजुकेटेड लोग होते हैं ना बिफोर संन्यास, संन्यास में फिर मांगने में तो कितनी शर्म आती है, कैसे मांगेगा, इसलिए भेजते हैं ट्रेनिंग, जाओ काली कमली के पास जाओ, लाइन में खड़े रहो। फिर उधर तो भिक्षा क्या मिलती थी उस जमाने की बात, हमारी बात नहीं। उन्होंने जब गुरुजी ने, स्वामी दयानंद जी ने जब संन्यास लिया,
फिर उनके लिए तो दूसरे महात्मा ले आते थे, उनकी सेवा करते थे, लेकिन वो जब खुद जाते थे और उसने जो देखा था, काली कमली वाले आश्रम में ही भिक्षा मिलती थी और कहीं नहीं। उधर जाएंगे, लाइन में खड़े रहेंगे, अपने पास एक स्टील का डब्बा कमंडलू रहेगा या लकड़ी का कमंडलू, भिक्षा में क्या मिलेगा? दाल रोटी। रोटी ऐसी कि आप तोड़ भी नहीं सके, और दाल बिल्कुल पानी जैसी। तो अच्छा है, कम से कम रोटी को उसमें भिगो दो और घर आके उसका भोजन करो। शाम को क्या मिलेगा? सुबह में दाल रोटी मिला, शाम को क्या मिलेगा? रोटी दाल। रोटी दाल, सुबह में दाल रोटी, शाम को रोटी दाल। भजन करना है तो ये सब नियम होने चाहिए। अभी तो भिक्षा में जाते ही नहीं, हम घर पे ही बना लेते हैं, जो खाना चाहिए वही बना लेते हैं। अगर कोई भिक्षा में बुलाते हैं, फिर ये आश्रम में तो ये नियम है कि भाई साधक बुलाते रहते हैं, तो भाई चले जाओ उनके वहाँ। फिर साधक माता जी क्या भोजन लेंगे? दाल बाटी। अभी रविवार को किसी ने बुलाया, हमने दाल बाटी बनाई। रोज तो आप दाल चावल खाते होंगे नहीं, इसलिए हमने ये। शाम को क्या बनाया? पानी पूरी। अगर रोज ऐसा होता रहे तो गए काम से। जो और फिर जो अच्छा अच्छा, इसमें भी चला गया, जो अच्छा अच्छा खिलाने वाले हैं उसके प्रति राग होगा, और जो अच्छा नहीं खिलाते उसके प्रति द्वेष होगा। ये सभी संभावनाएं मन के अंदर जो वासनाएं रहती है ना, इसके कारण ऐसा होता रहता है। तो यहाँ भ्रमर का दृष्टांत दिया कि अगर ऐसा आपने नहीं किया, ये सीखा नहीं, सीखना पड़ता है, सीखने की बात है। तभी धीरे धीरे सालों के बाद हमारे अंदर एक स्वभाव बनता है तृप्ति का, कि नहीं, जो भी हमें भोजन मिला वो पर्याप्त है, बहुत अच्छा लगता है इसलिए खा लो। ये सब वासना है। तो कैसे नियंत्रण लाना है अपने ऊपर। और 5 घर में गए, वहाँ से थोड़ा थोड़ा इकट्ठा किया है, तो सभी के प्रति संभाव रहेगा। एक ही घर में रोज रोज जाओ, ये थोड़ा मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि एक ही भिक्षा के समय 5 घर में जाने की बात है, माधुकरी भिक्षा। फिर एक ही घर में के कहने की बात ही नहीं है। मतलब रोज रोज एक घर में, मान लो मैं 5 घर में नहीं जाती हूँ भिक्षा लेने के लिए, एक घर में गई है ना, माधुकरी मतलब 5 घर में जाना है, तो फिर सवाल ही नहीं है। मान लो मैं माधुकरी का पालन नहीं करती, जरूरी नहीं है, आप ले सकते हो भिक्षा, कहीं एक घर से भी ले सकते हो। लेकिन दूसरे दिन उपदेश क्या है? दूसरे दिन दूसरे घर में जाएंगे। कोई भक्त कहते हैं नहीं नहीं नहीं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं ही आपकी व्यवस्था कर दूंगा, तो वो थोड़ा रिस्की है सन्यासियों के लिए, भिक्षुक के लिए। वो तो चाहेंगे बहुत सारे लोग कि नहीं नहीं हम ही करेंगे, हम ही देंगे, हम दे सकते हैं। वो सब संभावनाएं हैं, व्यक्ति दे भी सकता है, लेकिन सन्यासी के लिए ये जोखमी है। एक ही घर में रोज रोज भिक्षा लेना जोखमी है। तो उपदेश ये है, उपदेश ये है कि भी एक ही घर में रोज लेंगे तो भ्रमर की तरफ आपकी आसक्ति बढ़ेगी और पतन को प्राप्त होंगे। पर ऐसा नहीं है कि माधुकरी का ही पालन करो। ये तो दृष्टांत दिया, जैसे माधुकरी में थोड़ा थोड़ा लेते तो ठीक है, आज एक घर में ले लिया, आज के दिन 5 घर में जाने की जरूरत नहीं है, आज के दिन एक घर में ले लिया, दूसरे दिन दूसरी जगह जाइए। हमारे लिए तो ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। जब भिक्षा में नहीं जाना है तो कहाँ एक घर में 2 घर में, ऐसा सवाल ही नहीं आता है। पर ये एक सिद्धांत समझाया हमको। तो गृहस्थी को भी उपदेश तो यही लेना है, ऐसा नहीं समझना है कि हमें कहाँ भिक्षा लेना, हम तो घर में ही बैठे हैं ना, तो जो मन चाहे हमने भोजन पका लिया, जितना खाना था खा लिया, सीजन है अभी,
तो धड़ाधड़ आम का रस खा लिया, लड्डू खा लिया, वो खा लिया, तो फिर उसमें आसक्ति बढ़ेगी। किसमें? भोजन में। देने वाला तो कोई है नहीं हम अपने आप खा लेते हैं, लेकिन वो इस प्रकार का जो मानस है उसके कारण हमारी आसक्ति उस विषय में बढ़ेगी, वासनाएं बढ़ती रहेगी। ये बहुत ही प्रभावशाली नियम है, हम उसको ध्यान में नहीं लेते। खा लिया, उसमें क्या है, एक ही दिन तो था, खा लिया, रोज रोज कहाँ पकौड़े बनाते, हमने खा लिया। लेकिन वो एक बार जो जिस स्वाद से हमने पकौड़े खाए, जितनी मात्रा में खाए, वो शरीर में जो भी करता होगा उसका प्रभाव जो भी होता होगा, लेकिन वो जो स्वाद हमने एंजॉय किया, वो स्वाद हमें छोड़ता नहीं, स्वाद नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि वो स्वाद हमको लगता है उसमें क्या है, हमको तो ऊपर से लगता है बहुत मज़ा आ गया, लेकिन मज़ा आ गया ठीक है, फिर काम खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन खत्म नहीं होता है। वो स्वाद कहाँ जाके बैठता है? अपने चित्त में, अपने चित्त में। फिर बारिश आई धमाकेदार, जो पकौड़े खाए थे पिछले साल, वही पकौड़े का स्वाद फिर से अंदर उत्पन्न होगा, उठेगा, संकल्प बन के कि चलो भाई पकौड़े बनाओ। यही चलता है ना जीवन में, यही चलता है। अच्छा, वो बेचारे थक गए होंगे, नहीं आता होगा ना, इसलिए ओके। चलो अभी आगे 10वां श्लोक। अणुभ्यश्च महद्भ्यश्च शास्त्रेभ्यः कुशलो नरः सर्वतः सारमादद्यात् पुष्पेभ्य इव षट्पदः। अच्छा, आगे वर्णन तो है। अणुभ्यः च महद्भ्यः च शास्त्रेभ्यः कुशलो नरः सर्वतः सारम् आदद्यात् पुष्पेभ्यः इव षट्पदः। पुष्पेभ्यः इव षट्पदः एग्जाम्पल है। षट्पदः भ्रमर का ही नाम है, जिसके 6 पैर होते हैं उसको कहते हैं षट्पदः। षट्पदः इव पतंगः इव, ऐसे यहाँ षट्पदः इव भ्रमर का जैसा। तो सार क्या लेना है, सीखना क्या है? भ्रमर जिस प्रकार भिन्न भिन्न पुष्पों से उनका सार ले लेता है, उसी प्रकार बुद्धिमान पुरुष को भी छोटे बड़े सभी शास्त्रों से उनका सार ले लेना चाहिए। तो भ्रमर का दृष्टांत पतंग के लिए भी था। क्या दोष था भ्रमर का कि वो मृत्यु को प्राप्त हुआ? गंध के प्रति आकर्षण, प्रलोभित गंध में। वो तो कमल तो बेचारा निमित्त हुआ, लेकिन भ्रमर को कमल में क्यों रस है? उसकी गंध में, रस में। इससे प्रलोभित होकर वो वहां से उठता नहीं है। ये उसका दूषण है, दोष है। लेकिन उसके अंदर गुण कौन सा है, ये सिखाते हैं। षट्पद है वह। तो भ्रमर क्या करता है? भिन्न भिन्न पुष्पों से उसका सार ग्रहण कर लेता है। ये भी तो है ना भ्रमर, मधुमक्खी। उसी प्रकार अभी हमें दूसरा लेसन दे रहे, उसी प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए? अणुभ्यः महद्भ्यः च शास्त्रेभ्यः, अणुभ्यः शास्त्रेभ्यः महद्भ्यः शास्त्रेभ्यः। अणु माने छोटा, छोटी छोटी कथाएं भी क्यों ना हो, छोटे भजन भी क्यों ना हो, छोटे सुभाषित वो भी क्यों ना हो, छोटे छोटे श्लोक, उसमें भी अगर उपदेश है तो वो भी ग्रहण करने की वृत्ति होनी चाहिए। और बड़े बड़े शास्त्र हो तो उससे भी हमें कुछ सीखना चाहिए, जीवन में सीखते रहना चाहिए। और ये उपदेश किसके लिए? कुशलः नरः, बुद्धिमान मनुष्य। सबको तो ऐसा समझा नहीं सकते, लेकिन बुद्धिमान मनुष्य। तो हमें ये संस्कार देना है अपनी बुद्धि को
शिक्षित करना है कि जितना भी समय मिले हमारे पास दिन में, जब भी समय मिले कुछ अच्छी किताबें, अच्छा शास्त्र उसका हम पठन करें, कुछ कथाएं सुने, कुछ ना कुछ सीखते रहें। तो ये सेवन करते रहना चाहिए। ये भी रस हुआ ना, सार सार सीखने की बात है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।